नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जून 2025 से नवंबर 2025 के बीच में धनु लगन के लिए क्या बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, इस पे हम विचार करेंगे। मई के लास्ट में बृहस्पति बदलेंगे, मई में ही राहु केतु भी राशि बदलेंगे, शनि तो ऑलरेडी बदल चुके हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे देखें तो जून में इन 4 मेजर प्लैनेट का राशि परिवर्तन हो जाएगा और नवंबर तक लगभग यही इन 4 ग्रहों की स्थिति धनु लगन के लिए रहेगी। धनु लगन जिनका है उनके राहु का गोचर कुंडली के 3रे भाव में रहेगा, शनि का गोचर कुंडली के 4थे भाव में रहेगा, बृहस्पति का गोचर 7वें भाव में रहेगा और केतु का गोचर 9वें भाव में रहने वाला है धनु लगन के लिए। तो धनु लगन के लिए इन 4 ग्रहों का संयुक्त फलादेश देखते हैं। सबसे पहले इन 4 ग्रहों का जो जून से नवंबर के बीच में कॉम्बिनेशन बन रहा है हर लगन के लिए, किसी एक भाव पर इन 4 में से 3 ग्रहों की दृष्टि जा रही है। गुरु की भी दृष्टि जा रही है, शनि की भी जा रही है, केतु की भी जा रही है। वह कौन सी राशि है जहां इन 3 ग्रहों की दृष्टि जा रही है? 9 नंबर धनु राशि पे। और धनु लगन में यानी यह दृष्टि लगन पर ही जाएगी उनके। अब लगन पे 9 नंबर की गिनती होती है धनु लगन वालों की। या प्रेडिक्शन राशि के अनुसार नहीं है, चंद्र राशि के अनुसार, लगन कुंडली के अनुसार है, लग्न देखना है। शनि की 10वीं दृष्टि इनके लगन पर जाएगी, गुरु की 7वीं दृष्टि जाएगी और केतु की 5वीं दृष्टि जाएगी। यानी इनके लगन पर 3 ग्रहों का परिवर्तन, राशि परिवर्तन से दृष्टि का असर पड़ने वाला है। तो कोई भी लगन हो जहां धनु राशि जिस कुंडली में उस भाव से जुड़ी विशेष और बड़ी घटनाएं होंगी। तो धनु लगन के लिए कुंडली के पहले भाव से जुड़ी हुई ही विशेष घटनाएं होंगी। यानी कि धनु लगन के लिए लगन से क्या विचार होता है? व्यक्तित्व का विचार होता है। धनु लगन के व्यक्तित्व में शानदार चेंजेस आने वाले हैं। बहुत अच्छा, बहुत जो है अद्भुत परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में आ जाएगा, क्योंकि शनि 10वीं, गुरु जो है अपने ही घर को देखेगा 7वें से और केतु भी देखेगा। तो बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं आपके व्यक्तित्व में। आपका सौभाग्य बदलने वाला है, आपके सुख और दुख के प्रति विचार बदलने वाले हैं, क्योंकि सारे सुख दुख और कुंडली के सभी भावों का फल भोगता कौन है? लगन भोगता है। तो सुख दुख भोग इन सब के प्रति आपका व्यक्तित्व, आपके विचारों में बहुत अद्भुत चेंज आने वाला है। और अगर बीमारी रोगों से परेशान चल रहे हैं तो उन सारी चीजों में बहुत बदलाव आने वाला है। एक तरीके से आपका जो दैनिक गतिविधि है, लाइफ स्टाइल है, ये सब कुछ ये चेंज होने का समय बन रहा है जून से नवंबर के बीच में। तो ये तो पहला फल हो गया। दूसरा देख लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें धनु लगन के लिए बृहस्पति लग्नेश होकर के चतुर्थेश होकर के 7वें भाव में जा रहा है। तो धनु लगन के लोग इस बीच में जून से नवंबर के बीच में जो जमीन का सौदा करेंगे या घर लेंगे या गाड़ी लेंगे, तो उनके मन में एक ख्याल आएगा कि भूमि भवन वाहन से जुड़ा काम अपने जीवन साथी के नाम पे कर लिया जाए। अब धनु लगन के करोड़ों लोग होंगे तो करोड़ों लोग तो ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन जो भी करने वाले हैं जिनके कुंडली से योग बन रहा होगा, वो भूमि का सौदा, घर का सौदा, गाड़ी का सौदा अपने जीवन साथी, अपनी पत्नी या पति के नाम पे करने वाले हैं। क्योंकि लग्नेश भी 7म में है और चतुर्थेश होकर के 7म में गुरु बैठा हुआ है। तो जीवन साथी के नाम से जमीन आने वाला है, जीवन साथी के नाम से घर आ सकता है, गाड़ी आ सकता है। अगर कुछ नहीं आएगा तो भी कोई छोटी वस्तु ही क्यों ना आए, धनु लगन के हर जातक के लिए यह फल आएगा कि कोई घरेलू इस्तेमाल की छोटी चीज उनकी पत्नी खरीद करके घर के सुख साधन के लिए ही क्यों ना आए, ले आए, लेकिन ऐसा होने वाला ही है। अब यहां पर अन्य ग्रहों को देखेंगे। राहु का फलादेश करते हैं। राहु कहां बैठा है? 3य भाव में। 3य भाव कौन सा भाव होता है? उपचय भाव होता है। और हम सभी जानते हैं
3, 6, 10, 11 उपचय भाव में राहु और शनि तो सबसे ज्यादा एक्सीलेंट असर देते हैं। तो राहु का प्रभाव एक्सीलेंट होने वाला। तृतीय भाव में राहु आ रहा है, रास्ते के सारे कांटे निकाल देगा, मेहनत, पुरुषार्थ, पराक्रम की क्षमता उत्पन्न करेगा। आप उठेंगे और लड़ेंगे, आप लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, राहु आपको तैयार कर रहा है। शनि की बात करेंगे तो शनि की दृष्टि भी छठे भाव पर जा रही है। तीसरी दृष्टि शत्रुहंता योग ऑलरेडी बना देंगे, राहु ऑलरेडी तीसरे में है और शनि की छठे पर दृष्टि। तो एक उपचय भाव में एक क्रूर ग्रह राहु बैठा है, दूसरे उपचय भाव पर शनि की दृष्टि आ गई है। इससे बेहतरीन और क्या होगा। तीसरा उपचय भाव जो दशम है, यहां भी शनि की दृष्टि है, यानी आपकी कुंडली के तीन उपचय भाव एक्टिव हो रहे हैं। तीसरे में तो राहु रहेगा और छठे पे और 10वें पर शनि की दृष्टि जा रही है। तो मेहनत, पुरुषार्थ, पराक्रम, अभी तक आप योजनाएं बना के बैठे हैं, सुस्ती चल रही है, ये सब खत्म होने वाला है और आप एक वीर योद्धा की भांति अब अपने काम में लगने वाले हैं। काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। छठा भाव नौकरी का होता है, नौकरी भाव पर शनि की दृष्टि आपको अद्वितीय मेहनत और धैर्य, साहस प्रदान कर देगी। आप अपने कंपटीटर्स से आगे निकलेंगे, कलीग से आगे निकलेंगे और अपना नौकरी जो है, अपनी नौकरी में एक अलग इमेज, पहचान बना सकते हैं। प्रमोशन वगैरह भी आपको मिल जाए, ऐसी पूरी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। तो शनि कुल मिलाकर के आपके लिए काफी अच्छा फल देने वाले हैं। वैसे भी धनु लगन के लिए शनि धन भाव के स्वामी है, तृतीय भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में आए हैं। तो धनेश का चतुर्थ भाव में जाना या चतुर्थेश का धन भाव में जाना लाभ का ही समय इंडिकेशन देता है। तो लाभ आपका बढ़ने वाला है, वह किसी प्रकार के पद का लाभ हो, वेतन का लाभ हो, अच्छा योग शनि महाराज बना के बैठे हैं। गुरु की बात करें तो गुरु आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं। तो धनु लगन के जिन लोगों के विवाह का समय हो गया होगा, विवाह की आयु हो गई होगी, उनके विवाह के लिए गुरु महाराज योग बना देंगे। अगर कहीं शुक्र की अंतर्दशा चल रही होगी या बुध की अंतर्दशा चल रही होगी, तब यह योग और भी पक्का हो जाएगा, क्योंकि जून से नवंबर के बीच में गुरु महाराज आपके विवाह भाव में रहेंगे, शुभ ग्रह है, तो फल दे देते हैं सप्तम भाव का भी। इसके अलावा सातवां भाव बिजनेसमैन के लिए भी होता है। व्यवसाय बढ़ने वाले हैं, नए साझेदार मिल सकते हैं। अगर फाइनेंसर ढूंढ रहे होंगे तो फाइनेंस करने वाले भी लोग आपको मिल जाएंगे व्यापार के लिए। शनि और गुरु दोनों केंद्र में बैठे हुए हैं, दोनों का एक दूसरे पर केंद्रीय प्रभाव पड़ा हुआ है। तो इसलिए ये दोनों ग्रह मिल करके अभी तक जितनी समस्याएं लाइफ में जीवन को अटका रही थी, वे सारी समस्याएं हल होने वाली हैं और एक नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो दो केंद्रों में तो शनि गुरु बैठ गए, चौथा भाव केंद्र है, सप्तम भाव केंद्र है, दोनों में बैठ गए और एक एक पर दृष्टि डाल दिए। यहां पर भी शनि की दृष्टि आ गई, यहां पर भी शनि की दृष्टि आ गई, गुरु की भी दृष्टि आ गई। तो कुल मिलाकर के शनि और गुरु आपके चारों केंद्रों को प्रभावित कर रहे हैं। केंद्र स्थानों को कौन सा स्थान बोलते हैं? विष्णु स्थान बोलते हैं। तो अब आपकी कुंडली में भगवान विष्णु एक्टिव हो रहे हैं। शनि गुरु बैठ करके और फिर दृष्टि से आपकी कुंडली के चारों केंद्र एक्टिव हो रहे हैं। और चार केंद्र में ये देखिए, ये कौन सा होता है? धर्म का होता है, अर्थ काम मोक्ष, ये मोक्ष का होता है। ध्यान से देखिएगा, धर्म अर्थ ये काम का हो गया, ये मोक्ष हो गया, धर्म अर्थ हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या हुआ, पहला जो लगन है ये धर्म का त्रिकोण है, ये मोक्ष का है, ये काम का है, ये अर्थ का है। चारों पुरुषार्थ आ गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थों पर शनि और गुरु का प्रभाव आ रहा है। जिसकी कुंडली में चारों पुरुषार्थ एक्टिव होने लगे तो समझ लीजिए वह व्यक्ति एक शुद्ध विशुद्ध रूप से काम करता हुआ अच्छा जीवन जिएगा। आप धर्म और काम, मोक्ष, अर्थ चारों चीजों से परिपूर्ण होने वाले हैं। जून से नवंबर के बीच में ऐसा दिव्य परिवर्तन आपके व्यक्तित्व में आएगा कि आप एक समग्र, जिसको पूर्ण जीवन जीना बोलते हैं, उस तरफ अग्रसर होने वाले हैं। कुल मिलाकर के गुरु काफी अच्छा फल देने वाले हैं। विवाह के लिए और व्यवसाय दोनों के लिए अच्छे रहेंगे। गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर भी जाएगी, यानी कि जो रुकी हुई इच्छाएं होंगी, जहां से जो जितना लाभ कमाने की इच्छा होगी, मनोकामनाओं की सिद्धि भी होने वाली है। लगन पर तो दृष्टि अच्छा ही जाएगी। यहाँ पर भी तृतीय भाव पर भी गुरु की दृष्टि आएगी। गुरु और राहु दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो
तो गुरु के शुभ प्रभाव को राहु ले लेगा और राहु खुद बहुत अच्छा फल देने लगेगा। केतु आपके नवम भाव में होंगे। नवम भाव जो है यह धर्म का, अध्यात्म का तो भाव है ही, पिता का भी भाव है। तो यहां पर केतु क्या करता है, ट्रेवलिंग करवाता है, परिवर्तन कराता है, धर्म के प्रति आपके विचार बदलने वाले हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आपके अंतर आने वाला है और किसी नए धार्मिक स्थान की यात्रा भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा केतु की नवमी दृष्टि पंचम भाव पर आएगी। पंचम भाव पर केतु की दृष्टि के लिए मैं एक आपको सलाह दूंगा, जिन लोगों की भी धनु लगन है और इस बीच में जून से नवंबर के बीच में अगर प्रेगनेंसी आती है, कंसीव होता है, तो केतु का कुछ दान जरूर करिएगा, क्योंकि केतु की दृष्टि पंचम भाव संतान भाव पर आ रही है। तो धनु लगन के लोग, स्त्री या पुरुष जिनकी भी कुंडली में जाए और उनको संतान प्राप्ति का इच्छा है, संतान प्राप्त होने वाला है, संतान पेट में आ गया है, गर्भधारण हो गया है या फिर बच्चे की डिलीवरी होने वाली है या फिर नई नई कंसीविंग हुई है, केतु का दान कर देंगे। अन्यथा केतु संतान जो गर्भ में आ चुकी है उसके लिए दिक्कत करेगी, डिलीवरी होने वाली है उसके लिए दिक्कत करेगी, कंसीव करने का मूड बन रहा है, मन बन रहा है, उसमें भी दिक्कत करेगा। तो केतु का दान करना है धनु लगन के लिए। अब उनको करना जिनके लिए संतान का योग है, जैसे किसी का नया विवाह हुआ है, संतान की उम्र है, वैसा तो है नहीं कि जिनका विवाह नहीं हुआ वो उनके ऊपर ये फलादेश लागू नहीं होगा। कोई 70 साल का, 80 साल का है उसके लिए लागू नहीं होगा। जिनके लिए संतान, धनु लगन के लोग जो संतान प्राप्ति के मार्ग पर है, उनके लिए यह फलादेश किया जा रहा है, यानी केतु का ही दान इनको भी करना है। ओवरऑल मैं धनु लगन के लिए यह राशि परिवर्तन बहुत अच्छा मान रहा हूं। यह आपके जीवन में शुभता और अच्छे परिवर्तनों को लेकर के आ रहा है।